अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, जुमा के मुबारक दिन रात में तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे मुझे व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज मिला। हमारे बड़े अज़ीज़ दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार भी होते हैं। उन्होंने वो मैसेज भेजा जिसके अंदर हमारे एक और दोस्त, उनके फ़र्जंद वो बग़ैर बोले के घर से कहीं चले गए, इससे मुताल्लिक़ मैसेज था। तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ, मैं भी बड़ा फ़िक्रमंद हुआ, क्योंकि वो भी हमारे बड़े अज़ीज़ दोस्त होते हैं। और जो नौजवान बच्चा अपने घर से बग़ैर बोले के चला गया था, मैं माशाअल्लाह उस बच्चे को बचपन से जानता हूँ। बड़ा शरीफ बच्चा, समझदार बच्चा, फर्माबरदार नौजवान। लेकिन मुझे भी हैरत हुई कि भाई ये इतना समझदार नौजवान बच्चा है, माशाअल्लाह दावत के काम से जुड़ा हुआ है, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो घर से नाराज़ होके चला गया। बाद में 2 रोज़ बाद यानी कल ही फिर ये इत्तला मिली कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से पड़ोस के ही एक शहर के अंदर वो बच्चा मिल भी गया, जिसकी वजह से घर वाले काफ़ी परेशान थे। पूरे घर वाले, ख़ानदान वाले, तकरीबन आधे गांव के लोग वो अपने कारोबार वग़ैरह सब जो है छोड़कर उसी बच्चे को तलाश करने में लगे हुए थे। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, आज जो है इस पूरे वाक़ये को हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और हम ये बताएंगे कि अक्सर आप लोगों ने जुमा के बयानात में सुने होंगे कि माँ बाप का ये हक़ है और माँ बाप का वो हक़ है, और माँ बाप को बुढ़ापे में उफ़ ना कहा जाए, और माँ बाप को ये ना कहा जाए, और माँ बाप को प्यार मोहब्बत की नज़र से देखना भी एक हज और उम्रे का सवाब है। ये सारे बयानात आप भी बचपन से सुनते आ रहे होंगे। शब क़दर में अपने शब क़दर में और शब बारात में आपने ये भी सुना होगा, जिसके अंदर ये भी कहा जाता है कि माँ बाप के नाफरमान की जो है वो मग़फ़िरत भी नहीं की जाएगी। तो माँ बाप के हुकूक़ पे तो हम बयानात सुनते रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी कोई बयान ऐसा भी सुना हो जिसके अंदर किसी ख़तीब साहब और बयान करने वाले साहब ने ये भी कहा हो, देखो औलाद के ये हुकूक़ है कि औलाद पैदा हो जाए तो उसके सीधे कान में अज़ान दी जाए, बाएं कान में तकबीर कही जाए। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, उनकी सही तालीम की जाए, तरबियत की जाए प्यार मोहब्बत के साथ में, और फिर उसी औलाद को बालिग़ होने के बाद उसका निकाह कर दिया जाए। अब देखो ये सारे औलाद के हुकूक़ है, औलाद को मीरास में भी हक़दार बनाया है, हिस्सेदार बनाया है। ये भी हमारे किताबों के अंदर वाक़ियात मिलते हैं कि औलाद अगर फ़ाइनेंशियल कमज़ोर है, कारोबारी वग़ैरह एतबार से, उनको पैसों के लाइन से सपोर्ट करके उनके पैरों पे खड़ा किया जाए। उनकी तालीम है, तरबियत, बहुत सारी चीज़ें हैं औलाद के हुकूक़ के मुताल्लिक़ भी। लेकिन एक्चुअल में होता ये है, हमारे यहाँ पे औलाद के हुकूक़ हम ये समझते हैं कि भाई औलाद को जो है उनके ऊपर ऐसे बहुत सारी बातों को थोपा जाए जिसके लिए वो तैयार नहीं है। अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, बचपन में अक्सर आपने देखे होंगे कि माँ बाप लकड़ी से मारकर या बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ में, एक तो जो हमारा भारतीय पैजामा कुर्ता है वो पहनने के ऊपर मजबूर करते हैं, और ज़बरदस्ती बहुत से बच्चे नहीं चाहते हैं, नौजवान बच्चे वो चाहते हैं कि भाई वो पैंट शर्ट पहने, जीन्स टी शर्ट पहने। तो ये मैंने भी देखा हूँ, मार ठोक के ज़बरदस्ती उनको जो है हमारा भारतीय कुर्ता और पैजामा पहनाने की कोशिश की जाती है, और ये समझा जाता है कि भारतीय जुब्बा और पैजामा पहनेगा तो ही ये मुसलमान रहेगा। जीन्स टी शर्ट पहना, पैंट शर्ट पहना तो पता नहीं ये कहाँ यहूदी नसरानी बन जाता है। तो सबसे पहली हमारी इस सोच को हमने अपने दिलो दिमाग से निकालना चाहिए, बल्कि हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा बेटा, उसकी मेंटालिटी यानी उसकी जो नफ्सियात है वो मुसलमान हो, उसकी नफ्सियात मुसलमान होना चाहिए, उसकी सोच मुसलमान होना चाहिए, उसकी फ़िक्र मुसलमान होना चाहिए। कपड़े वो कैसे भी पहनो, कपड़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है उसकी मेंटालिटी से, उसकी सोच से, उसकी फ़िक्र से। तो इसके ऊपर मेहनत की जाए। और इसीलिए देखो अल्लाह के नबी की अहादीस में भी ये मिलता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 साल रहा, 10 साल, और 10 साल में बहुत सारे काम हुए ऐसे। कभी उनको कोई काम कहा गया तो वो भूल गए, रास्ते में बच्चों के साथ खेलने में लग गए। कभी ऐसा हुआ
कि कोई कुछ काम करने के लिए दिया था, उन्होंने कुछ और कर दिया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ये जुमले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझे ना मारा, ना डांटा, ना डपटा, बल्कि बाज़ औक़ात मुझे कोई ज़िम्मेदारी दी गई, मैं भूल गया, और जब अल्लाह के नबी से मुलाकात हुई तो वो आप सिर्फ़ मुझे देखकर जो है मुस्कुरा दिया करते थे। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये है तालीम और तरबियत का तरीक़ा। अब हमारे यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग भी ये सुनते हैं बचपन से कि घर में कोड़ा लटकाया जाए तो फ़रिश्तों की रहमतें उतरती है, और ये सब हमारी मेंटलिटी जो है ना, इसी औलाद को, यानी हमको यही सिखाया गया है, औलाद ने कोई चीज़ नहीं सूखी तो मारो ठोको उनको पकड़ के। ये एकदम गलत तरीक़ा है तरबियत करने का। बिल्कुल ये मिजाज नबूवत के ख़िलाफ़ है ये तरीक़ा। तो मिजाज नबूवत वाला तरीक़ा वो है जो आपने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीम की, उनकी तरबियत की। और इसी तरीक़े और तरतीब के साथ में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तारीख़ के अंदर, सीरत के अंदर आपको जो है उनकी जो खिदमत मिलेंगी, हम इंशाअल्लाह फिर कभी जो है तफसील से बयान करेंगे। तो एक्चुअल ये होता है, बच्चों को मार पीटने से क्या होता है, बच्चों के अंदर एक तो उनकी जो सोच है, वो सोच यानी बच्चों में जो है डर पैदा हो जाता है। तो इसके लिए बच्चों में डर, खौफ और बच्चों की हिम्मत तोड़ने का ये काम है। इसलिए बेहतर ये है कि बच्चों की प्यार मोहब्बत से तालीम तरबियत की जाए। अब बच्चों की तालीम तरबियत तो प्यार मोहब्बत से हो गई। अब माशाअल्लाह बच्चों की नमाज़ों का भी जो मसला है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 साल के होने के बाद उनको नमाज का हुक्म दो। अब 7 साल की उम्र हो गई, उसके बाद में ये वालिद साहब का काम है, वो अपने साथ अपने बच्चे को उंगली पकड़ के मस्जिद में लेकर जाए। बच्चे जब आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो माशाअल्लाह बचपन से ही उनका एक नमाज का जो है मिजाज बनता है, और इसके लिए उनमें ज़ौक़ पैदा किया जाए, शौक़। जैसे बेंगलुरु की एक मस्जिद के अंदर उन्होंने ऐलान किया कि जो बच्चे 40 दिन फ़ज्र की नमाज़ में और बाकी नमाज़ों में रहेंगे, उनको साइकिल इनाम दी जाएगी। माशाअल्लाह उन्होंने बहुत सारे बच्चों में साइकिलें तकसीम की, और बच्चों में एक मिजाज पैदा हुआ, शौक़ पैदा हुआ, ज़ौक़ पैदा हुआ। अब इस तरीक़े से बच्चों की मेंटलिटी बचपन से प्यार, मोहब्बत और ये सब चीज़ें जो है, आप इसके ज़रिए से उनको नमाज़ी बनाइए। ये नहीं है कि उसने नमाज़ नहीं पढ़ने पर उसको झिड़का जा रहा है या उसको जो है सख्ती की जा रही है, ये तरीक़ा गलत। बल्कि प्यार मोहब्बत वाला तरीक़ा, ये आज के ज़माने का जो जनरेशन है, हमारे ज़माने का जो जनरेशन था वो हम बता नहीं सकते हैं। हमारे ज़माने में मदरसों में किस तरीक़े की सख्ती होती थी और किस किस तरीक़े से जो है बच्चों की तालीम तरबियत। लेकिन ये ज़माना वो रहा नहीं, ये आज का ज़माना अलग है। आज के ज़माने के जो बच्चे हैं उनके अंदर वो सारा बर्दाश्त करने का मिजाज भी नहीं है, क्योंकि आजकल के बच्चों की हिम्मतें ऐसी हो चुकी है, माँ बाप ज़्यादा सख्ती करने के लिए जाएंगे, बच्चा कोई और कदम उठाएगा। अब नमाज तक तो हम आ गए, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तालीम के लाइन से। तालीम में क्या है, अब हमारा ज़माना तो आज का तालीम का है। बच्चे ज़्यादातर, कोई बच्चा मदरसे में पढ़ना चाहता है तो आप बिल्कुल उसको मदरसे में पढ़ाइए, और कोई बच्चा अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ना चाहता है, बिल्कुल आप उसको स्कूल में पढ़ाइए, कॉलेज में पढ़ाइए, और वहाँ पर भी आपका काम है निगरानी रखने का। बच्चों पे निगरानी रखो, और निगरानी रखने के बाद में उन बच्चों को वो पढ़ाओ जो वो पढ़ना चाहते हैं। जैसे एक बच्चा जो है कंप्यूटर साइंस से पढ़ना चाहता है, और बाप जो है उसने एक ख्वाब देखा हुआ है कि मुझे मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है। अरे भाई, वो जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ा रे भाई उसको, अल्लाह के वास्ते। अब उसको ज़बरदस्ती डॉक्टर बनाने के लिए आप जाएंगे, तो ऐसे भी हमने बच्चे देखे हुए हैं कि वो बच्चे 5-5 साल फर्स्ट ईयर भी उन्होंने पास नहीं किए। क्यों? उसके दिल से ही नहीं है, उसको पढ़ने का ही नहीं है मेडिकल की तालीम, उसका इंटरेस्ट कंप्यूटर में है, उसको कंप्यूटर पढ़ाओ आप। अब मैं आपको एक नौजवान का वाक़या सुनाता हूँ। बिहार का वो नौजवान है, यूट्यूब पे उसका चैनल है, मैं उसके अक्सर वीडियोस देखते रहता हूँ। उसके माँ बाप ने उसको IIT की क्लासेस के लिए उसको जयपुर भेजे। भाई वहाँ जाके जो है तुझे IIT की क्लासेस करना है और IIT में तुझे जाना है। उसके दोनों माँ बाप जो है वो टीचर थे, और उसका माँ बाप से कहना ये था कि देखो मेरा IIT में इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हारी तरह से टीचर बनना चाहता हूँ, और मैं वो घर पे रह के भी पढ़ाई पढ़ सकता हूँ। माँ बाप ने बोले नहीं, हमारा ख्वाब है, हमारा सपना है। उन्होंने उसको भेज दिए जयपुर। वहाँ से वो बच्चा भाग गया, वो लद्दाख चला गया, वो पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया। वो उसके ख़ुद के वीडियो में है, मैंने सुना हूँ। वो उसके बाद में जो है बिल्कुल अभी
2-2 3-3 साल तक उसका घर से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, वो बाहर ही इधर उधर घूमते रहता और वीडियो बना के अपने चैनल पे वो डालते रहता। तो प्रॉब्लम कहाँ हुआ? माँ बाप के फ़ैसले पर, क्योंकि मैंने बताया हूँ आज का जनरेशन और पुराना जनरेशन वो अलग था, आज का जनरेशन अलग है। तो जो औलाद पढ़ना चाहती है माँ बाप ने उनको वही पढ़ाना चाहिए, उन पे थोपना नहीं चाहिए। अब हमारे यहाँ पे एक थोपना ये भी होता है, एक आधे बच्चे ने जो है उसने 10वीं में साइंस से परसेंटेज अच्छा लिया या 12वीं से अच्छा परसेंटेज लिया, तो मशवरा देने वाले 50 होते हैं, 50। उसका टीचर आके मशवरा देगा, देखो भाई बच्चे ने माशाल्लाह अच्छा परसेंटेज लिया, इसको डॉक्टर बनाओ। बाजू का पड़ोसी वो बोलेगा, अरे आपका बच्चा माशाल्लाह बहुत अच्छा, इसने परसेंटेज लिया, इसको वकील बनाओ, अपने गांव में कोई वकील नहीं है। फिर एक आधा रिश्तेदार वो कहीं रहेगा, वो बोलेगा उसको इंजीनियर बनाओ, मेरी जान पहचान है, मैं वहाँ पे इसको जॉब में लगा दूंगा। फिर एक आधा आपको लीडर मिलेगा, वो बोलेगा यार ये बच्चा तो बहुत ब्रिलियंट है, अपनी संस्था का जो स्कूल है वहाँ पे इसको अपन टीचर रख देंगे, इसको तुम डीएड करा दो। अब 50 जन उसके बारे में फ़ैसला कर रहे हैं, और वो जो बच्चा है जिसने मेहनत करके 12वीं में 90 के ऊपर परसेंटेज लिया, उसको कोई पूछने को ही तैयार नहीं है कि बेटा तुझे क्या करने का है। उसको पूछो, उसको पूछो, मेरे अपने फ़र्जंद उन्होंने 12वीं के अंदर अकाउंट्स में तकरीबन 90 के ऊपर उन्होंने नंबर लिए। 10वीं में भी जो है अकाउंट्स में, क्योंकि वो मैथ के माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे मशवरा दिया, भाई उनको सीए कराओ, सीए बनाओ उनको। मैंने उनको पूछा, बोले नहीं नहीं भाई मेरे को सीए वीए नहीं बनना है, कंप्यूटर के अंदर बीसीए करना है, उसके बाद एमसीए देखेंगे। इंटरेस्ट कंप्यूटर में है, ठीक है भाई कंप्यूटर की पढ़ाई पढ़ो। ज़बरदस्ती सीए बना के जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। आप ज़बरदस्ती उनको सीए बनाने की कोशिश करोगे, बच्चे का वो तालीम में इंटरेस्ट ही नहीं है, और नहीं है तो फिर वो असल तालीम का मकसद क्या है, मुझे आप ये बताइए। आप अपने बच्चे को काबिल बनाने के लिए पढ़ा रहे हो तो उसको वो पढ़ाओ जिसमें उसको इंटरेस्ट है। उसको वो बेचारे को पूछना छोड़ के, जैसे हमारे यहाँ शादी में भी यही होता है कि लड़के के लिए कोई लड़की देख रहे तो सब रिश्तेदारों के मशवरे चलते हैं। दादा को पसंद है कि नहीं पूछो रे, ताया को पसंद है क्या नहीं पूछो रे, फूफा को पसंद है क्या नहीं पूछो रे, बहनोई को पसंद है क्या नहीं, साड़ू साहब को पसंद है क्या नहीं, उसकी अम्मा को पसंद है क्या नहीं, उसके दादी को पसंद है क्या नहीं, नानी को पसंद है क्या नहीं। पूरा ख़ानदान वो लड़की के बारे में या वो लड़के के बारे में सबके अप्रूवल सबके लिए जा रहे हैं, और वो जो बच्चा होता है जिसकी शादी है, जिसका निकाह है, उसको पूछते ही नहीं हैं, और ना ही वो लड़की से पूछा जाता है कि ये लड़के से तेरा निकाह हो रहा है। ये दूसरे ही है फ़ैसले करने वाले। और मेरे पास मिसालें हैं इसकी मेरे पास में मिसालें हैं। मैं कई ऐसे रिश्तों के मजलिसों में बैठ चुका हूँ। तो एक्चुअल में ये राइट्स होते हैं, ये हुकूक होते हैं कि जब आप अपने बेटे का जो एजुकेशन और तालीम है वो क्या पढ़ना चाहता है उसको वो पढ़ाओ, थोपो मत उसके ऊपर ज़बरदस्ती उसके ऊपर थोपोगे, उसको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, और ये जुल्म है एक एतबार से उसके ऊपर। और दूसरी तरफ जो निकाह का भी मैंने बताया हूँ, तो अब क्या होता है, हम लोग जो है ना गांव खेड़े में रहते हैं, तो हमारा बहुत बड़ा मसला होता है मान सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा का भी मसला होता है कि भाई हमारी जो प्रतिष्ठा है, हमारा जो मान है, सम्मान है, उस एतबार से ही लड़के वाले या लड़की वाले होना चाहिए। अब इसीलिए बाज़ औक़ात क्या होता है, बच्चे बड़ों के सामने हाँ ना बोलने से कतराते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ज़बरदस्ती उनके गले में बांध देते हैं। हम डिसाइड करते हैं, हम फैसले लेते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, देखो इस्लाम में तो इतनी ज़्यादा, मतलब देखो आप सोचो इस्लाम का जो मिजाज है, इस्लाम ने जो है इतने ज़्यादा इतने हुकूक दिए हुए हैं। लड़की को भी इतने हुकूक है कि जो हम निकाह के वक्त में अगर लड़की के पास में जो जाते हैं ना उसको सुनाने के लिए कि फ़लाने से इतने महर पे निकाह हो रहा है, अगर वो लड़की ये कहे कि मुझे ये महर मंजूर नहीं है, बल्कि ये महर बढ़ाया जाए या ये महर जो है, तो आप उस महर पे उसका निकाह नहीं करा सकते। एक बात याद रखो, ना दुनिया का कोई निकाह पढ़ाने वाला करा सकता है, कोई भी नहीं करा सकता। इसके लिए लड़की को भी इस्लाम ने पूरे हुकूक दिए हैं, वो भी इस बात का फ़ैसला करे कि उसको वो लड़का कबूल है या नहीं है। इसीलिए पहले लड़की से पूछा जाता है और उसके बाद में वो लड़के से भी जो है उसको कबूल कराया जाता है। अब जो लड़के से कबूल करा रहे हैं
उसको भी सारी चीज़ें बताई जाती है। तो इसमें इस चीज़ का हम ख्याल रखें। शादी ब्याह के भी मामलात के अंदर ख़ास तौर पे हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि मैं दूल्हा दुल्हन का कोर्स पढ़ाता हूँ, हमारे इसमें सबक है वो कि लड़का लड़की को पूछा जाए कि आपको ये लड़का ये लड़की पसंद है या नहीं, और जो उनको पसंद है उनकी पसंद के एतबार से अगर वो रिश्ता मुनासिब है तो बिल्कुल उनका निकाह कर देना चाहिए। भले लड़की को भी कोई लड़का पसंद है तो उसका भी निकाह उसी लड़के से, अगर वो लड़का मुनासिब है, उसमें ख़ानदान, बिरादरी, ज़ात पात और माल दौलत नहीं देखना चाहिए। अगर वो लड़के को नशे वगैरह ऐसी कोई बुरी आदत नहीं है, वो भी है तो उसको जमात में भेजो, चिल्ला 4 महीने पहले उसको दीनदार बनाओ और उसके साथ में वो लड़की का निकाह करके दो। इस्लाम जो है ना, इस्लाम में उसात है, ज़ोर ज़बरदस्ती वाला मसला ही नहीं है यहाँ पे। इसीलिए ज़ोर ज़बरदस्ती है, उसके बाद में तलाक़ है, उसके बाद में खुला है। यहाँ पे मान सम्मान प्रतिष्ठा इसके लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ पे हुकूक़ है, हुकूक़ के लड़के को और लड़की को दोनों को इस्लाम ने पूरे राइट दिए, पूरे हुकूक़ दिए। तो हम लोगों ने इन तमाम बातों का ख्याल रखना चाहिए। बच्चों के उनकी अपनी लाइफ के बारे में भी कि लड़का जो है वो किस टाइप का एजुकेशन हासिल करना चाहता है, बिल्कुल उसको पूरा फ्रीडम दिया जाए। हाँ ठीक है बेटा, जो तुमको पढ़ना है पढ़ो, हम तुम्हारे एजुकेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है, तुमको सपोर्ट करने के लिए। थोपो मत उनको, उसको मेडिकल नहीं करना है ज़बरदस्ती करने लगा रहे। और मैंने देखा हूँ ऐसे बापों ने अपने बेटों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करे। उनको पहले ये कॉलेज में 2 साल निकालने लगाए, फिर दूसरे कोर्स में डाले वहाँ 2 साल, फिर तीसरे कोर्स में डाले वहाँ 2-2 साल। या ऐसे जो देड़शाने और होशियार बाप रहते, वो सिर्फ़ अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करते इस तरीक़े से। ना उनको ये कोर्स पूरा होने देते, ना वो कोर्स पूरा होने देते। ऐसे ही जैसे मैंने लिबास और कपड़े वगैरह के बारे में बताया, इस्लाम में कौन से कपड़े हराम हैं ये मसला खाली याद रखो आप। रेशम के कपड़े मर्द के लिए हराम है, और 70 से कम यानी घुटने से ऊपर तक अगर लिबास है ये मुसलमान के लिए हराम है। नाफ यानी पूरा 70 का ढाकना ये फ़र्ज़ है, और रेशम के अलावा जो बाकी आप कपड़े पहन रहे हैं ये आपके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा चाहे आप पैंट शर्ट पहनो, जीन्स टी शर्ट पहनो, बच्चे जैसे कपड़े पहनना चाहते हैं उनको पूरा फ्रीडम दिया जाए। और आजकल के जो छिछोरे कपड़े आ चुके हैं उनको समझाया जाए कि देखो एक मुसलमान के शान के ख़िलाफ़ है इस तरीक़े के कपड़े पहनना और इस तरीक़े का लिबास पहनना। उसके अलावा आप बिल्कुल इस्लाम में बिल्कुल जो है ना, इसको हराम और नाजायज़ नहीं कहा है। हाँ, रेशम का लिबास है तो वो हराम है मर्द के लिए, और 70 से कम अगर है तो उसकी इजाज़त नहीं है। इसके अलावा जो पहनना है पहनो ना भाई, कौन मना किया आपको? बिल्कुल कोई मना ही नहीं है। पूरे अरब मुल्कों के अंदर वो वैसे ही कपड़े पहनते हैं। और जिस भारतीय पैजामे कुर्ते को हम लोग इंडिया में सुन्नत 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 का नाम देते हैं, माशाल्लाह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पूरे मिनिस्टर्स, हमारे यहाँ के पूरे लीडर, आप लोगों के गांव के जो सरपंच और आपके अतराफ़ के भी जितने होंगे, आप देखना उनके आंग पे भी आपको वही जुब्बा मिलेगा जिस जुब्बे को हम लोग सुन्नत का नाम देते हैं। हालांकि उसका दूर दूर तक सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, एक बात याद रखो, कोई ताल्लुक़ नहीं है उसका। वो हमारा भारतीय पैजामा कुर्ता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, हम लोग उसको इसलिए पहनते हैं क्योंकि उससे ज़रा सादगी नज़र आती है जिस्म के अंदर और लिबास के अंदर। बहरहाल तो बच्चों को पूरा फ्रीडम दिया जाए, वो किस तरीक़े के कपड़े पहनना चाहते हैं, वो किस तरीक़े का एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, उनके निकाह के अंदर उनकी पूरी मर्ज़ी का ख्याल रखा जाए। वो कहाँ पे निकाह करने से जो है उनको ये हमारे अपने आत्म सम्मान का और हमारी प्रतिष्ठा का और हमारे मान का इसका कोई दखल नहीं है इसके अंदर। ये तमाम चीज़ों को हमने ख्याल में रखना चाहिए। उसके अलावा कारोबारी लाइन से भी बच्चे क्या कारोबार करना चाहते हैं, आजकल के बच्चे जो है वो क्या कारोबार करना चाहते हैं, ये नहीं है कि हम उनके ऊपर कोई दूसरा कारोबार थोप रहे हैं जिसमें उनको ज़र्रा बराबर भी इंटरेस्ट नहीं है, मगर अब चलो करना पड़ रहा है उनको। तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो औलाद है जैसा मैंने बताया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि 10 साल तक उन्होंने खिदमत की है अल्लाह के नबी की, लेकिन कभी भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर नाराज़ नहीं हुए। वो कहते हैं वमा ज़रबनी वमा ज़जरनी, ना मुझे मारा, ना मुझे डांटा, ना मुझे कभी डपटा, और ना ही कभी मुझे जो है आप कभी गुस्से में आए, बल्कि मैं कोई काम छोड़ देता था तो आप सिर्फ़ मुझे देख के मुस्कुरा दिया करते थे। ये तरबियत का तरीक़ा है अल्लाह के नबी का।
और यही हमारे अपनी औलादों के लिए हमारे ज़िंदगी में होना चाहिए। और मज़हब के लाइन से जो कट्टरता हमारे अंदर आई हुई है, कट्टरता, असल में मैंने देखा हूँ ऐसे गांव खेड़ों के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें जिनका दूर दूर तक इस्लाम से लेना देना नहीं है, लोग वहाँ पे भी उसको इस्लाम समझकर और सुन्नतें समझकर और पता नहीं लोगों ने कैसे कैसे नाम दे दिए हुए हैं। ये सब चीज़ों से भी हमने ज़बरदस्ती औलादों के ऊपर थोपने से बचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अपनी औलादों का, जैसे हज़रत लुक़मान ने अपनी औलादों की तालीम और तरबियत की थी, वैसे ही प्यार मोहब्बत और नसीहतों के साथ में उनकी तालीम तरबियत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। और हमारे जिन दोस्त के फ़र्ज़ंद का मैंने वाक़या सुनाया हूँ, असल में वो मेरे भी दूर से रिश्ते में ही होते हैं, लेकिन ये पूरा वाक़या मेरा सुनाने का मकसद ये है कि तमाम लोगों को इससे इबरत हासिल हो, तमाम लोगों को एक सबक मिले ये तमाम वाक़ये से। क्योंकि अब ये वाक़या कोई छुपा हुआ नहीं है, पूरे सब लोग जो है ढूंढने में लगे हुए थे उस बच्चे को, तो सब लोगों के सामने की ये बात है। तो इसके लिए ये कोई ऐसा मसला भी नहीं है कि किसी का पर्सनल या प्राइवेट मसला था जिसको मैंने सबक के अंदर बयान किया हूँ, बल्कि हमारे लिए ये एक इबरत है, नसीहत है। अल्लाह ताला हम तमाम को प्यार मोहब्बत के साथ अपनी औलादों की तालीम, तरबियत और उनकी नफ्सियात को समझते हुए उनको आगे बढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।